अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रज़ा। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैथ्स ए पार्ट 1 मैथमेटिकल मेथड सेक्शन है। हमारा जो टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर 20 मार्क्स का इसमें पेपर आता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एक्सरसाइज है, यूनिट है फोरियर सीरीज का। तो इसमें हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं 20 मार्क्स के। तो इसमें आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। देखें क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स 0 1 हमारी जो लिमिट्स हैं वो है -पाई टू 0, 0 टू पाई। तो देखें फोरियर सीरीज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है f ऑफ x 1/2 a नॉट समेशन पाई टू ये n इज इक्वल टू 1 होता है an cos nx प्लस bn sin nx। तो देखें इसमें हमारे पास जो चीजों की डिमांड है वो किस किस चीज की डिमांड है। डिमांड वो कर रहा है, देखें 1/2 तो है ही है, a नॉट हमें a नॉट चाहिए, उसके बाद हमें an चाहिए, चले cos तो हम उसके साथ ले लेंगे, bn चाहिए। 3 चीजें चाहिए हमें, a नॉट an और bn। देखें an जो फाइंड करना होता है, an को फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/पाई, ये a नॉट को फाइंड करने का फार्मूला, a नॉट को फाइंड करने का फार्मूला है 1/पाई लिमिट। अब देखें लिमिट हमारी आ रही है, अपर लिमिट हमारी कौन सी है, अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट कौन सी है -पाई, क्योंकि पाई ग्रेटर है ना, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1/पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट। उसके बाद फंक्शन हमारा f ऑफ x ये बन गया, ठीक है। तो उसके बाद a नॉट 1/पाई, उसके बाद f ऑफ x dx, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास हमने क्वेश्चन को लिखना शुरू करना है। अब हमने f ऑफ x हमारा क्या है, f ऑफ x हमारे दो हैं, एक 0 है एक 1 है, दो फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं 0 और 1, और लिमिट हमारी देखें यहां से है, ये है। तो देखें पहली लिमिट जो हमारी बनेगी वो बनेगी 0 से -पाई तक, क्योंकि 0 बड़ा है -पाई से, 0 टू -पाई। फिर जो दूसरी लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 से पाई से 0 तक, क्योंकि पाई बड़ा है 0 से। पहली लिमिट बनेगी 0 से -पाई तक, दूसरी लिमिट बनेगी पाई से 0 तक। अब हम अपने फंक्शन को लिखना शुरू करते हैं। देखें पहली लिमिट मेरे पास क्या है, पहली लिमिट है मेरी 0 टू -पाई, 0 अपर लिमिट -पाई लोअर लिमिट। उसके बाद फंक्शन हमारा पहला फंक्शन है 0, क्या आ जाएगा 0 dx, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर सेकंड फंक्शन हमारा है 1 dx, और सेकंड फंक्शन में हमारी जो लिमिट यूज होगी वो क्या होगी, पाई टू 0, पाई हमारा अपर लिमिट है, 0 हमारी लोअर लिमिट है। अब हमने इसका क्या करना है, इसके हमने इंटीग्रेशन लेने हैं, a नॉट इज इक्वल टू 1/पाई। अब देखें 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, तो इसका आप इंटीग्रेशन ले भी लेते हैं, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। तो आप इसका इंटीग्रेशन लें तो 0 है, 0 में ये लिमिट सप्लाई करेंगे, फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप चाहें तो इसका इंटीग्रेशन लें या ना लें, एक बराबर ही है, मतलब ये 0 है, 0 का इंटीग्रेशन ले लें फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसका इंटीग्रेशन लें, ठीक है। अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, आपको पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। डेरिवेशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कैंसिल। 1 को x से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है x, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x होता है। यहां पे भी 1 का मैंने इंटीग्रेशन लिया तो वो क्या आ गया, ये तो 0 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन लिया तो क्या बन गया x। लिमिट्स हमारे पास कौन सी हैं, पाई और 0, अपर अभी लिमिट्स में अप्लाई नहीं कर रहा, a नॉट 1/पाई। अब मैं इधर लिमिट अप्लाई करता हूं। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। ये उसका लिमिट अप्लाई करने का फार्मूला होता है, अपर लिमिट फंक्शन के अंदर माइनस लोअर लिमिट। पहले फंक्शन में कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट क्या आ जाएगा, पाई माइनस, देखें x की जगह पहले मैंने क्या पुट कर दिया, अपर लिमिट, उसके बाद माइनस का साइन, फिर x की जगह लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0, तो a नॉट 1/पाई, पाई में से 0 माइनस करें तो पाई आएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1। a नॉट मेरा क्या बन गया 1 आ गया। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की जगह थोड़ी, इसलिए फिर मैं साइड पे लिख देता हूँ। a नॉट मेरा क्या निकला है 1 निकला है। पहली डिमांड जो थी वो मेरी a नॉट थी, वो a नॉट मेरा क्या आ गया 1 आ गया। याद है, उम्मीद आपको समझ लगी होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसमें a नॉट हमने फाइंड कर लिया कि हमने फाइंड करनी है, इसमें a n फाइंड करना है।
हाँ जी, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इसमें ए एन। तो देखें ए एन को फाइंड करने का भी वही फार्मूला तकरीबन 1/पाई अपर लिमिट टू लोअर, अपर लिमिट क्या है पाई, लोअर माइनस पाई, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बनेगा इनका, ए नॉट का, ए एन बी एन का। क्या बन जाएगा ए एन। अब देखें लेकिन ए एन में आपकी एक चीज ऐड होती है, फंक्शन के साथ आपने कोज लेना होता है, ठीक है। फंक्शन के साथ आपने क्या लेना होता है, कोज एन एक्स लेना होता है। ये ए नॉट में, ए एन में और बी एन में ये फर्क होता है। ए नॉट में सिर्फ आप फंक्शन लेते हैं, ए एन में आप फंक्शन के साथ कोज एन एक्स लेते हैं, बी एन में आप क्या लेते हैं, फंक्शन के साथ साइन एन एक्स लेते हैं। ये तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/पाई। अब हम अपने फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। पहले हमारी पहली लिमिट आएगी, पहली लिमिट हमारी कहां से है, 0 से -पाई तक, 0 टू -पाई। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है 0, फिर साथ देखें फंक्शन के साथ क्या लेना होता है cos 0 cos nx dx प्लस सेकंड फंक्शन में लिमिट कौन सी है पाई टू 0। फिर सेकंड फंक्शन कौन सा 1। देखें फंक्शन के साथ क्या लेना आपने cos ही लेना है, an में आपने cos n यूज करना है, ठीक है। ये फॉर्म बन गई। देखें cos nx को आप 0 से मल्टीप्लाई करें, cos n को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या होता है 0 होता है। 0 का इंटीग्रेशन लेंगे 0, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप इसको टाइम वेस्ट किए बगैर इस पे आ जाए, ठीक है। क्योंकि cos n को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 का इंटीग्रेशन लेंगे तो कोई मसला बनेगा नहीं, तो आप इसमें टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ पे आ जाए। क्या बन जाएगा an = 1/पाई। हाँ जी, cos nx को 1 से मल्टीप्लाई करें, cos nx को 1 से मल्टीप्लाई करें cos nx, और देखें cos का इंटीग्रेशन क्या होता है -पाई। साइन का इंटीग्रेशन साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो -cos, और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो -sin। क्योंकि मैंने आपको बताया एक दूसरे के रिवर्स है, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। cos nx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -sin, साथ फंक्शन कौन सा आ रहा है nx, मतलब एंगल कौन सा यूज हो रहा है nx, -sin nx ओवर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव nx का डेरिवेटिव क्या होगा n। समझ लगी बात की। देखें cos का डेरिवेटिव -sin, फंक्शन एज इट इज, फिर एंगल एज इट इज, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लें वो क्या आ जाएगा n, उसको डिवाइड करना है। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एंगल को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है, ठीक है। लिमिट कौन सी है, लिमिट हमारी है पाई टू 0। अब हम लिमिट से पुट करते हैं इधर, क्या आ जाएगा an = 1/पाई। देखें मेरे पास क्या आ जाएगा -sin n। देखें चलो मैं 1/n क्या करता हूं, इसमें कांस्टेंट ले लेता हूं, स्टार्ट में ले लेता हूं, ठीक है, कॉमन ले लिया। बाकी क्या रह गया -sin n, x की जगह पे क्या आ जाएगा पाई। नेक्स्ट अब देखें ये मेरे पास बन गया -sin n पाई। अगर आप चाहें तो यहां से माइनस भी कॉमन ले लें, चले माइनस भी मैं क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं। समझ लगी बात की, माइनस भी मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। देखें माइनस मैंने -1/n कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया sin nx। x की जगह मैंने पहले क्या रिप्लेस करना, अपर लिमिट क्या है पाई, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट क्या है 0। नेक्स्ट यहां पे आ जाए an = 1/पाई -1/n। अब देखें साइन पाई की वैल्यू, n को पाई से मल्टीप्लाई करें पाई n पाई बन जाएगा। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस साइन 0, n को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 - 0 0, 0 को n से डिवाइड किया 0 को पाई से डिवाइड किया 0, पूरा फंक्शन क्या बन गया 0। इसका मतलब an की जो मेरे पास वैल्यू बनी है वो क्या बन गई है 0। an और भी फाइंड कर चुका हूं मैं, an भी फाइंड कर चुका हूं। अब मेरे पास आखिरी जो चीज बचती है वो क्या बचता है bn, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब आ जाए आप bn के ऊपर, ठीक है। bn को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है वो है सेम है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, अपर पाई लोअर -पाई, उसके बाद इधर 1/पाई भी आता है, ठीक है। f of x
के साथ bn में क्या आता है, f(x) के साथ sin nx dx। ठीक है, bn जब आपने फाइंड करना है 1/पाई अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा sin nx और फिर dx। ठीक, bn इज इक्वल टू 1/पाई। अब हम इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए आपने पहला फंक्शन लिखना है, पहला फंक्शन आपका 0 है, पहले फंक्शन की जो लिमिट्स हैं वो 0 टू -पाई, 0 टू -पाई क्या आ जाएगा 0 sin nx dx। ठीक है, 0 के साथ फंक्शन के साथ आपने क्या लेना था, साइन लेना था। फंक्शन मेरा पहला फंक्शन 0 है, साथ क्या आ जाएगा sin nx dx। उसके बाद प्लस, फिर दूसरे फंक्शन पे आते हैं। दूसरा फंक्शन मेरा क्या है 1, फंक्शन के साथ आपने क्या लेना है sin nx dx। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये बन गया जी दूसरी लिमिट है अपर टू लोअर, अपर पाई है, लोअर क्या है 0 है, ये फॉर्म बन गई। ठीक है, देखें 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा 0। ठीक है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो 0 की इंटीग्रेशन लें तो क्या होगा 0, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप इस पे आ जाए bn इज इक्वल टू 1/पाई। उसके बाद अब देखिए 1 को sin x से मल्टीप्लाई करें क्या होगा sin nx, 1 को sin nx से मल्टीप्लाई किया sin nx। sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब देखिए sin का डेरिवेटिव होता है cos, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी cos का जो डेरिवेटिव होता है माइनस sin, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin। लेकिन उसमें cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है, इसमें sin का इंटीग्रेशन नेगेटिव है। sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos एंगल इसमें क्या है nx ओवर एंगल का डेरिवेटिव, nx का डेरिवेटिव क्या होगा n होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें हमारी लिमिट्स आ जाएंगी, क्या आ जाएगा पाई और 0। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। bn इज इक्वल टू 1/पाई। हाँ जी, पहले क्या आ जाएगा, चले 1/n में चले -1/n आप कॉमन ले लें, -1/n कॉमन ले लिए, बाकी क्या रहेगा cos, चले 1/n कॉमन लेता हूँ, माइनस इधर रहने देता हूँ, cos n पाई अपर लिमिट ना, cos n x की जगह पे क्या आ जाएगा अपर लिमिट क्या है पाई। ठीक है, माइनस cos n पाई। उसके बाद नेक्स्ट है देखें अपर के बाद माइनस का साइन, फिर लोअर, अपर लिमिट क्या है मेरी माइनस cos, उसके बाद ये वाला माइनस का साइन, लोअर लिमिट क्या है मेरी माइनस cos। देखिए अपर लिमिट मेरी फॉर एग्जांपल माइनस cos पाई है, लोअर लिमिट मेरी होगी माइनस cos 0। तो देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इधर मैंने प्लस लेना है, क्यों, क्योंकि शुरू में माइनस था, माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले वाला अपर लिमिट्स वाला, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। उसके बाद क्या आ जाएगा cos n 0, इधर अपर लिमिट अप्लाई कर दी, इधर लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, ये फॉर्म मेरे पास बन गई। ठीक, अच्छा जी bn इज इक्वल टू 1/पाई। देखें cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1। देखें ये आ जाएगा माइनस इनटू, देखें cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। अब देखें यहाँ पे मेरे पास n आ रहा था, n को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पावर में ले लेता हूँ, ये मैं वजह आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस cos 0, n 0 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ओवर कितना आ जाएगा n आ जाएगा, ये वाला है। ठीक है, देखें अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा जो n है ये वाला n मेरा हो इवन नंबर, ठीक है, आपको मैं बात बताता हूँ। देखें माइनस इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर n। अगर मैं इस n को लूँ इवन नंबर, क्योंकि 2 एक इवन नंबर होता है ना, अगर मैं n को लूँ इवन 2 इवन होता है, अगर मैं इसको इवन लूँ तो मेरा bn 0 हो जाएगा। क्यों, देखें इधर माइनस, अब माइनस का स्केल लेंगे वो किसमें चेंज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, 1 का स्केल लिया 1 प्लस 1 ओवर n, माइनस प्लस माइनस -1 प्लस 1 ओवर n, तो यहाँ क्या बन जाए 0 बन गया। आपने bn को 0 नहीं बनने देना। ठीक है, तो देखें अगर आप इसको पुट करते हैं n को इवन, तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब आपने रिजल्ट लिखनी है इधर, इफ वी पुट, सॉरी इफ n इज इवन,
सो bn इज इक्वल टू 0। कि अगर आपका n जो है वो इवन आता है तो आपका जो फंक्शन है bn है वो क्या बनता है 0 है। तो फिर आपने क्या करना है, देन पुट n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। फिर आपने क्या करना है, n की जगह पे क्या पुट करना है 2n माइनस 1। जहां जहां पे n आ रहा है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है 2n माइनस 1 पुट कर देना है। ये वजह बन गई, ठीक है। क्या आ जाएगा, bn इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, उसके बाद नेक्स्ट है जी ये मेरे पास ये वाला माइनस आ जाएगा। अब माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करें अंदर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, क्या बन जाएगा माइनस प्लस माइनस। चलें आप इधर से अगर ये माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। अगर मैं इधर से माइनस को कॉमन लूं तो ये माइनस बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया माइनस वन ओवर n की जगह पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। देखें n अगर आपका ऑड हो तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ये माइनस मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया। बाकी क्या रहेगा माइनस 1 की पावर n था, माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1, माइनस प्लस जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस। या फिर आप जब ये माइनस की तरफ से कॉमन लिया तो देखें जब ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 2n माइनस, जहां जहां पे n आ रहा था, क्योंकि देखें ये जो n था ये इस वैल्यू के नीचे भी था, इस वैल्यू के नीचे भी था, मैंने अलग अलग करके लिख लिया। माइनस यहाँ से लिया कॉमन, बाकी क्या रहेगा माइनस 1 ओवर n की जगह पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। जब यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा माइनस आएगा। देखिए माइनस को आप दोबारा मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस वही फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस दोबारा वही फॉर्म आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद bn इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर पाई। देखें ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2n माइनस 1। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर भी सेम आता है। नोमिनेटर इसमें क्या है माइनस 1 माइनस 1, bn इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर पाई, माइनस माइनस प्लस 1 and 1 2, साइन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा ओवर 2n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो bn की जो वैल्यू बनी है वो क्या बन गई है 2 ओवर पाई 2n माइनस 1। ये बन गई मेरे पास bn की वैल्यू। अब मैं उस फॉर्मूले में फोरियर सीरीज का जो फार्मूला है उसमें वैल्यू को पुट करता हूं। लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 a नॉट, 1 ओवर 2 a नॉट, a नॉट मेरा क्या निकला 1। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस समेशन इंफिनिटी n इज इक्वल टू 1। उसके बाद an मेरा क्या निकला है 0 0 cos nx। देखिए an की जगह पे 0 साथ क्या आ जाएगा cos nx प्लस bn क्या निकला है, bn मेरा निकला है 2 ओवर पाई 2n माइनस 1, फिर sin nx, sin nx, n मेरा क्या है n मैंने पुट किया था 2n माइनस 1, n को मैंने क्या पुट किया था 2n माइनस 1, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1x, ठीक है। देखें 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 0, बाकी f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 ओवर 2 प्लस, अब ये तो 0 बन गया, 0 का आप इसमें ऐड करें फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब देखें ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें आप, क्या बन जाएगा 2 ओवर पाई इंटू 2n माइनस 1, और इस पर समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 इंफिनिटी, बाकी क्या रहेगा साइन 2n माइनस 1x। ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर जो आपने फोरियर सीरीज में इसको रिजोल्यूट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं इसके क्लैरिफाई हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने जिस तरह से आपको समय लगे उस तरह के कमेंट दीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि इसमें दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।